अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो मेरे जिगर के चलो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि प्राइवेट स्कूल के मास्टरों ने और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने इस वीडियो को ज्यादा सीरियस नहीं लेना। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल के इवेंट्स और प्राइवेट स्कूल के इवेंट्स के बारे में, और बिलखसूस बात करेंगे किस तरह प्राइवेट स्कूल में इवेंट के नाम पे डोनेशन इकट्ठा किया जाता है। तो फिर शुरू करते हैं शुरू से। गवर्नमेंट स्कूल में तो पूरे साल में कभी कोई इवेंट आता ही नहीं है। पूरा साल ना कोई स्पोर्ट डे और ना कोई ट्रिप। अगर कभी मूड बना हो तो मास्टर जी पास के किसी गाँव के मेले में ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन्हें अपनी ट्रिप पे जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि सारे बच्चे पैदल ही पहुंच जाते हैं और उधर दरबार से बच्चों को बिल्कुल मुफ्त लंगर करवा के वापस ले आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में इवेंट के नाम पे साल में एक दफा मीना बाजार जरूर होता है, जिसमें लड़के पैंट शर्ट डाल के सर को तेल लगा के किस्मतपुरी से निकली हुई रंगीन ऐनक लगा के पूरा साल चाहे स्कूल में चप्पल में जाते रहे, मगर उस दिन स्कूल वाले जूतों को पॉलिश मार के, अगर पॉलिश मुहैया ना हो तो गिल्ली टाकी मार के मीना बाजार में शामिल होते हैं। अगर किसी बच्चे का बजट जरा हाई हो तो वो ऐनक के साथ मैचिंग घड़ी भी पहन लेता है। और दूसरी तरफ लड़कियों की तैयारी कुछ ऐसी होती है, अपने मुंह पे कोई किलो को फेस पाउडर मार के, अगर फेस पाउडर मुहैया ना हो तो इसकी जगह आटा भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। लाल रंग की सुर्खी लगा के, लिश्कना सूट डाल के, चूड़ियां डाल के और अड्डी वाली जुत्ती डाल के खुद को मलका एलिजाबेथ समझते हुए और 150 रुपए का बजट लेके मीना बाजार में शिरकत फरमाती है। मीना बाजार में एंट्री करते हुए तो ये बड़ी एक्साइटेड होती हैं, और फिर जाते ही इन्होंने 10 रुपए के आलू छोले खाने होते हैं। इसके बाद 10 रुपए के दही भल्ले खाने होते हैं, जो दही भल्ले कम और लस्सी भल्ले ज्यादा लगते हैं। थोड़ी देर वक्फे के बाद इन्होंने 20 रुपए की शकरकंदी खानी होती है। इसके बाद ये रुख करती है नान पकौड़े और तले नान की तरफ, और इनके साथ कोक के भी मजे उड़ाए जाते हैं। अब इस सब के बाद स्वीट डिश तो इन पर लाजिम हो जाती है। फिर 20 रुपए का फलूदा खा लिया जाता है। अब चूंकि पेट फुल हो जाता है तो बाकी का बजट झूलों के नाम कर दिया जाता है, जिसमें पहले छोटे छोटे झूलों का लुत्फ उठाया जाता है और आखिर में आसमानी पंगूरे या कश्त में से किसी एक को चुन लिया जाता है। स्कूल के बच्चे पहले तो चढ़ते हुए कहते हैं कि अंकल जोर से झूला देना, और जैसे झूला स्टार्ट होता है तो बड़ा शोर मचाया जाता है और नीचे खड़े अपने सहेलियों दोस्तों को बाय बाय किया जाता है। फिर जैसे जैसे अंकल अपनी उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं, मुस्कुराहट घबराहट में तब्दील होती जाती है और शोर की जगह चीखों की आवाज आना शुरू हो जाती है। फिर वही लड़कियां कह रही होती हैं, और पूरे दिन में जो कुछ भी खाया होता है वो आगे बैठे बच्चे के ऊपर उल्टी करके सब कुछ निकाल दिया जाता है। और अल्लाह अल्लाह करके जब झूला रुकता है तो इनका मुंह एक तरफ और मेकअप एक तरफ होता है और बालों में जैसे कि बम फटा होता है। इसी के साथ इवेंट भी खत्म हो जाता है और पूरे साल की कसर एक ही दिन में निकल जाती है। खैर दूसरी तरफ हमारे प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करते हैं, जिन्हें ठग ऑफ प्राइवेट स्कूल कहना कुछ गलत ना होगा। ये वो स्कूल होते हैं जहाँ हमें बार बार कूटा जाता है, हमारे वालिदैन के पैसे को लूटा जाता है। इधर स्कूल के प्रिंसिपल साहब जब भी स्कूल का बजट कम होते हुए देखते हैं तो कोई ना कोई इवेंट करा देते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई नया मोटरसाइकिल लेना हो तो स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। अगर बेगम को शॉपिंग करवानी हो तो स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। घर में कोई शादी हो तो स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। घर में रिश्तेदार ज्यादा आ जाएं तो स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। घर में बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो फिर भी स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि प्रिंसिपल को जब भी पैसे की किल्लत महसूस होती है तो वो स्कूल में इवेंट करवा देते हैं। इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों में एक महीने में एक या 2 इवेंट तो जरूरी होते हैं। साल के आगाज में एनुअल फंड इकट्ठा किया जाता है, जिसका असल मकसद तो पूरे साल का खर्चा होता है, मगर इसके बावजूद भी बच्चों से बहुत सारे पैसे मुख्तलिफ इवेंट्स के नाम पर लिए जाते हैं। एनुअल फंड के बाद पहली पार्टी हैप्पी न्यू ईयर के नाम से आती है। जब इसके बाद दोबारा से पैसों की जरूरत महसूस होती है तो क्लास डेकोरेट कंपटीशन करवाया जाता है, जिसमें पहला फायदा तो पैसों की कमी पूरी हो जाती है और दूसरा फायदा क्लासों में फ्री की कलीशली हो जाती है। इसके बाद लेबर डे, नात कंपटीशन, तकरीर कंपटीशन और सालाना मिलाद वगैरह मनाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को 500 रुपए के इवज शक्कर पारे या नमक पारे खिलाए जाते हैं। फिर कभी तो किसी टीचर की सालगिरह आ जाती है और कभी स्कूल की सालगिरह आ जाती है। हत्ता कि स्कूल से कमाई प्रिंसिपल साहब कर रहे होते हैं, फिर भी पैसे बच्चों से ही लिए जाते हैं। अब आता है स्कूल में स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे से पहले बच्चों से 2-2 हजार रुपया वसूल किया जाता है और बदले में 500-500 रुपए वाली एक शर्ट हाथ में थमा दी जाती है। और अगर किसी बच्चे ने शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाना हो तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। अब स्पोर्ट्स डे का पहला दिन तो क्रिकेट के नाम किया जाता है और फिर दूसरे दिन बाकी के खेल करवाए जाते हैं, और दूसरे दिन के आखिर में एक देग चावलों की पकवा ली जाती है, जो सब बच्चों में एक एक प्लेट तकसीम कर दिए
जाते हैं। अब इससे काफी प्रॉफिट कमाने के बाद तकरीबन 1 महीना तो वैसे ही गुजर जाता है और 1 महीने के बाद फिर से छोटे छोटे इवेंट आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ईद मिलन पार्टी और 14 अगस्त वगैरह आते हैं। फिर थोड़ी ही देर गुजरने के बाद ट्रिप का ऐलान किया जाता है और हर बच्चे को अलग अलग पकड़ के इंसिस्ट किया जाता है कि ऐसे मौके दोबारा नहीं आते। हालांकि हर साल ही ऐसे मौके आते हैं और बताया जाता है कि दोस्तों के साथ जाने का अलग ही मजा है, हम वहां ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ट्रिप से 1 हफ्ता पहले बाकायदा क्लास में 1 घंटे का पीरियड दिया जाता है, जिसमें बच्चों को मादा किया जाता है कि आप ट्रिप पर जरूर जाएं, तो मजा आएगा। जिसमें आधे को बच्चे तो समझदारी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर देते हैं, मगर आधे को बच्चे इनकी बातों में आ जाते हैं। अब ट्रिप में मजे लेने के लिए जो बच्चे जाने पर मादा हो जाते हैं, ट्रिप वाले दिन उनके मजे उधर ही पूरे हो जाते हैं जब उनको एक गाड़ी में इस तरह ठूस ठूस के भरा जाता है जैसे मुर्गियों वाली गाड़ी में मुर्गियों को तारा जाता है। खैर मुकर्रर की हुई डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक एक बच्चे की पसलियां दूसरे बच्चे की पसलियों के साथ मिक्स हो गई होती हैं। फिर उनको मीनारे पाकिस्तान, चिड़ियाघर और उन पार्कों में घुमाया जाता है जिनकी टिकट बिल्कुल फ्री होती है और अगर किसी बच्चे का कोई झूला लेने को दिल कर जाए तो उसकी पेमेंट उसने खुद करनी होती है। खैर दोपहर को सबका लंगर होता है जो कि मास्टर जी अपने घर से पकवा के ले गए होते हैं और खुद मास्टर जी बच्चों के पैसों से बोतलें चक रहे होते हैं। आखिर में वाघा बॉर्डर ले जाते हैं, उधर परेड दिखाने के बाद वापसी का इरादा कर लिया जाता है। अगर बच्चे कहें अभी हमने और मजे लेने हैं तो कोई ना कोई बहाना ठोक दिया जाता है और बेचारे बच्चे मजे के चक्करों में चूना लगवा बैठते हैं। वो कहते हैं ना मजे लेते लेते कुत्ती ट्रक के नीचे आ गई थी, वही हाल इनका होता है, ये मजे लेते लेते प्रिंसिपल की दार के नीचे आ जाते हैं। खैर इस ट्रिप के बाद प्रिंसिपल का 3 महीनों का राशन पानी तो पूरा हो जाता है और साथ ही इस साल का इख्तिताम भी आ जाता है और फिर पेपर नजदीक आ जाते हैं। खैर पेपरों से 1 महीना पहले टेस्ट की कैंपेन चलाई जाती है जिसमें नीट एंड क्लीन राइटिंग का दर्श दिया जाता है और सिर्फ स्कूल की शीट ही इस्तेमाल करने का दर्श दिया जाता है। और पेपरों में भी एक इवेंट कलर डे के नाम से मनाया जाता है जिसमें हर एक बच्चे ने तो पहले स्कूल की तरफ से बताई गई स्पीच करनी होती है, उसके अलावा स्कूल की तरफ से बताई गई डिशेस लेके जानी होती है, जिसमें पहले तो प्रिंसिपल साहब सारी डिशेस चेक करते हैं और जो जो डिशेस अच्छी लगती हैं उनको साइड में कर दिया जाता है और जिनका मजा जरा नहीं आता उनको दूसरी साइड पे कर दिया जाता है और दूसरी साइड वाली डिशेस बच्चों में तकसीम कर दी जाती है। बाकी बेहतर डिशेस टीचर्स में तकसीम करने के बाद बाकी का खाना मास्टर अपने घर ले जाते हैं जो बाद में अपने रिश्तेदारों में भी तकसीम करते हैं। और पेपरों के बाद भी एक इवेंट आता है जिसमें स्कूल को बाय बाय कर दिया जाता है। बस इन सारे इवेंट्स के बाद मुझे यह समझ नहीं आती कि एनुअल फंड कहां इस्तेमाल होता है जो कि शुरू में हमसे लिया जाता है। पूरा साल प्रिंसिपल से सीखते सीखते बच्चे भी बहुत होशियार हो जाते हैं और पेपरों में अपने कारनामे सर अंजाम देते हैं और स्टूडेंट्स और एग्जाम के बारे में इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आखिर में आपको पता है मैंने क्या कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल में। और अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर ऊपर फॉलो का बटन आ रहा है ब्लू कलर का, उधर से फॉलो कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी ब्रांचेस पे भी मुझे फॉलो शोलो कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।